नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया हूं आपकी जिंदगी बनाने। पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार सब अच्छा करके, सेहत अच्छी बना के, आपकी शादी करवा के, सब कुछ अच्छा करने के लिए आसान आसान उपायों से। सूर्य प्रधान दिन हो तो एक पान का पत्ता चबा कर जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय हम बताने वाले हैं कि ये जो हाथ की रेखाएं हैं ना, इससे सरकारी नौकरी का योग कैसे बन सकता है और कैसे पता चल सकता है कि सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनका अच्छा प्रमोशन हो जाए, ऊंचे टॉप पोस्ट पे पहुंच जाए, उनके लिए क्या होने वाला है, या सरकारी नौकरी में आपका पैसा कैसे बढ़ेगा और अच्छी जगह पर आपका प्रमोशन होने के बाद अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाए, अच्छी जगह पर आप बैठ जाएं, अच्छी पोस्ट मिल जाए, क्या करेंगे? तो देखिए, ये हथेली है। हथेली पे एक सूर्य की रेखा होती है। कहाँ होती है? ये देखिए, अनामिका उंगली के ठीक नीचे काली सी रेखा है ना, सूर्य, और उसके सूर्य लिखा भी हुआ है, यहाँ पे सूर्य रेखा है। और एक होती है बुध की रेखा, जो छोटी वाली उंगली है ना, उसके ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो ये बुध की रेखा, ये बुध लिखा हुआ है। ये दोनों रेखाओं से पता चलता है कि आपकी जो अगर दोनों रेखाएं अच्छी हैं तो आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, या सरकारी क्षेत्र में आप काम कर सकते हैं, सरकारी ठेके में आपको मिल सकते हैं। इनके आकार प्रकार से ही सब कुछ पता लग सकता है। अब कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है, उसके लिए दोनों रेखाओं को स्पष्ट रूप से सीधी और गाढ़ी होनी चाहिए और लालिमा भरी हुई होनी चाहिए। कोई रेखा इस रेखा को ना काटे, है ना, तो सरकारी नौकरी का में कोई बाधा नहीं होगी और सरकारी नौकरी जल्दी आपको मिल जाएगी। साथ ही सूर्य और बुध की रेखा सीधी जाकर अगर हृदय रेखा में मिल जाए, ये देखिए नीचे आकर के हृदय रेखा कौन सी ऐसे रेखा है ना, उसमें मिल जाए तो थोड़ी सी, कई बार ऐसा होता है अगर पूरा का पूरा ना हो, भाग्य रेखा तक ना हो और सिर्फ हृदय रेखा तक हो, तो नौकरी थोड़ी देर से मिलती है। लेकिन सूर्य का या बुध की रेखा भाग्य रेखा से सीधे सीधे जुड़ जाए, जैसा कि देखिए इसमें जुड़ा हुआ है, सीधे दोनों काली वाली रेखाएं आ करके भाग्य रेखा से सीधे जुड़ी हुई है, तो इसको सरकारी नौकरी जल्दी मिलती है। बुध रेखा के आगे सूर्य रेखा पर जाकर के अगर मिल जाए, है ना, क्या होता है कि बुध रेखा और सूर्य रेखा आपस में मिल जाए, यानी दोनों जो रेखाएं हैं वो आपस में कहीं मिल जाएं, तो क्या होगा, आपके जीवन साथी की भी सरकारी नौकरी होती है। और जो लोग ऑलरेडी सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन मिलता है, उनकी सैलरी मिलती है, अच्छी जगह आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा और सब कुछ अच्छा होगा। तो आखिर उपाय क्या है? उपाय ये है कि अगर आपके मन में सरकारी नौकरी का योग आप चाहते हैं कि बन जाए और सरकारी नौकरी मिल जाए, तो आपको सूर्य और बुध की रेखाओं को रोज सुबह उठ करके उसके दर्शन करें। ये जो दोनों रेखाएं हैं ना, काली वाली, इन दोनों रेखाओं की दर्शन कर करके, और अगर छोटी है तो आप इसको आंखों से बढ़ाओ, बढ़ जाएगी ये। और रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को गुड़ वाला जल चढ़ाएंगे और दुर्वा और लड्डू चढ़ाकर गणेश जी की पूजा करेंगे, तो आपको सरकारी नौकरी का योग आपका बनेगा। बहुत ही दिलचस्प बातें आगे बताने वाला हूं, चर्चा करेंगे, लेकिन अब राशियों को सिलसिले को शुरू करते हैं। सुनाते हैं मेष विषय पर। मिथुन। मेष राशि वालों, व्यापार में पैसा लगाओ, बहुत धन लाभ होने वाला है, आपका सब अच्छा होगा। खूब मेहनत करो, आपके जीवन में सुख शांति आएगी। छुट्टी में बाहर घूमने जाओ और जरूरतमंदों को आप चने बांटो तो अच्छा रहेगा। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि वालों के लिए यात्रा का योग है। दूर के काम आपके बनते चले जाएंगे। सुबह सुबह यात्रा शुरू करना चाहिए। पढ़ाई नौकरी की रुकावट दूर होगी। गुलाबी कपड़े पहन लेना। मिथुन राशि वालों, मिथुन राशि की बारी आ गई। मन में चिंता से थोड़ा सा भी चिड़चिड़ापन है, लेकिन देखो भाई, प्रभु आपका साथ देंगे। कलह करने से बचो और प्यार से काम करो, और प्यार से काम लोगे तो काम बनेंगे। नौकरी या व्यापार में लापरवाही ना करें। तुलसी पत्ते खाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। तो देखिए, बलवान बुध रेखा वाले
कहाँ नौकरी ढूंढे। मान लीजिए आपके सूर्य रेखा को छोड़िए, अभी हम बुध रेखा की बात करेंगे। जो छोटी उंगली, काली सी रेखा जो छोटी उंगली की तरफ जा रही है, कनिष्ठिका की तरफ जा रही है, अगर वो बलवान हो तो इनको नौकरी कहाँ मिलेगी सरकारी। देखो, इनको कॉमर्स या साइंस या वकालत की पढ़ाई पढ़नी चाहिए। पढ़ाई अच्छी हो तो सरकारी नौकरी मिलेगी। इन्हें आर्ट्स की पढ़ाई भी पढ़नी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये सरकारी क्लर्क बन सकते हैं, लिपिक बन सकते हैं, क्लर्क। अच्छा, बुध रेखा के नीचे भाग्य रेखा से छोटी उंगली तक अगर रेखा जो है ना सीधी जाए, कटी फटी ना हो, तो क्या होगा, सरकारी नौकरी। जो बुध रेखा वाले जिन बलवान होते हैं ना, उनको सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है? उनको सरकारी नौकरी मिलती है बैंक में, बीमा क्षेत्र में, कंप्यूटर क्षेत्र में, टीचर, प्रोफेसर, सरकारी इंजीनियर बनते हैं, स्कूल कॉलेज, सीए, मानव संसाधन मंत्रालय में, इन सब जगहों पर इनको सरकारी नौकरी मिलती है जिनका बुध की रेखा बलवान हो। और बुध रेखा कटी हो, कोई क्रॉस हो, तिकोना हो, तो सरकारी नौकरी लगने में बड़ी मुश्किल होती है। और अगर बुध रेखा हृदय रेखा के आगे बढ़ करके जाके सीधे भाग्य रेखा में मिल जाए तो ये आगे एग्जाम देकर के, कंपटीशन देकर के बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं और कंपटीशन देके और एग्जाम देकर के इनका प्रमोशन भी हो जाता है। तो बुध रेखा बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो आंखों से रोज देखो, और बस आंखों में रोज अगर सुबह दर्शन करें, अपने आप रेखा बढ़ जाती है। ये भी देखा गया, कमाल हो जाता है। लेकिन अब लेते हैं उपाय। अगर आपको बुध के क्षेत्र में सरकारी नौकरी करनी है, जैसे बैंक, इंश्योरेंस वगैरह, सरकारी इंजीनियर बनना कोई, तो गले में एक 7 रत्ती का पन्ना धारण करेंगे चांदी में बुधवार को। और बुधवार को गणेश जी की पूजा करेंगे और पिस्ते वाला दूध पिएंगे। बुध ग्रह आपका बलवान होगा, रेखाएं काम करेगी, सरकारी नौकरी का योग बनेगा। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लेते हैं 3 और राशियां, सुनाते हैं कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, अभी समय ठीक है, बाधाओं से मत घबराएं, इच्छा आपकी पूरी होगी। घर वाले आपसे ज्यादा खुश हो रहेंगे। लोगों को आप पालक खिलाओ, पालक का दान करो, काम बनेंगे आपके। सिंह राशि वालों, अरे सारी चिंता छोड़ दो, बस काला कपड़ा मत पहनो। काम धंधे पढ़ाई में आपको लाभ होने वाला है। बस एक काम करो, आप गाड़ी थोड़ा संभल कर चलाना। आज के दिन आपके लिए कहा गया है, किसी कन्या को लड्डू खिला देना, दिन भर काम बनेंगे। कन्या राशि वालों, देखो सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन आपको किसी धोखे से बचना पड़ेगा। कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, सब पे विश्वास मत करना, आंखें खोल के रखना और तब अच्छे से काम करना। काम या पढ़ाई अपने आप ठीक हो जाएगी। और आपको क्या करना है, एक जो है कोई काला कपड़ा जो है दान कर देना। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि रेखाओं के जरिए, जो हाथ की रेखाएं हैं, हथेली की रेखाएं हैं, उसके जरिए सरकारी नौकरी या सरकारी क्षेत्र में काम, ठेका वगैरह मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। देखिए, अब सूर्य रेखा की बात करते हैं। सूर्य रेखा कौन सी है? अनामिका उंगली से, और जो ये जा रही है हृदय रेखा की तरफ, काली वाली छोटी वाली रेखा, अनामिका जो ये वाली उंगली है, और जो जिसमें कि रिंग फिंगर बोलते हैं, उसके नीचे से जो रेखा काली वाली है वही सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा बलवान हो तो सरकारी नौकरी कहाँ लगेगी? अगर आप वो एकदम सीधी रेखा मजबूत और स्पष्ट दिखाई दे रही है तो कहाँ लगेगी? केंद्र या राज्य सरकार के प्रशासनिक सेवा में कंपटीशन आप दे सकते हैं। सरकारी अफसर बनेंगे, डॉक्टरी पेशे में जा सकते हैं, सरकारी इंजीनियर बन सकते हैं, रेलवे की परीक्षा आप दे सकते हैं, विदेश मंत्रालय की परीक्षा दे सकते हैं, और IFS है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस में जा सकते हैं। उसके लिए कंपटीशन दें, परीक्षा दें, आप सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन आप क्लर्क भी बन सकते हैं, सरकारी क्लर्क बन सकते हैं। सुखी जीवन आपका बीतेगा। सूर्य रेखा बहुत चौड़ी, सीधी और अनामिका तक अगर जा रही है, अनामिका उंगली ना, रिंग फिंगर तक अगर सीधी रेखा जा रही है उसके नीचे, तो क्या होता है कि साथ में अगर मंगल बलवान हो, मंगल का क्षेत्र जो है वो यहाँ पर है और यहाँ पर है ना, हथेली के दोनों के जो छोटी उंगलियां, बड़ी उंगली है, छोटी उंगली, उसके ठीक नीचे मंगल क्षेत्र होता है। वहाँ तक जाए तो आपकी नौकरी किसी फौज में, एयरफोर्स, आर्मी में ये हो सकता है।
और कोई भी रेखा कटी फटी हुई टूटी हुई नहीं होना चाहिए। मंगल पर्वत तक जाए तो फौज में गए और टूटी फटी हुई तो थोड़ी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी आपको, यह भी ध्यान रखने वाली बात है। तो ये नहीं कि सबको ही मिल जाएगी, तो देखना पड़ेगा कहीं बीच में रेखाएं कटी हुई तो नहीं है, तो ये ध्यान दें। लेकिन उपाय करें, शायद मिल ही जाए। उपाय क्या करना है, आपको अनामिका उंगली में सोने या तांबे के साथ मानिक रतन पहनना है, अंगूठी बनाकर, या छोटी में चांदी में पन्ना रतन पहनेंगे, सूर्य पूजा करेंगे और माता पिता की सेवा करने से ही सरकारी नौकरी मिलती है। रविवार को तांबे का कड़ा पहन लें तो आपकी सूर्य रेखा आपको इतनी बलवान हो जाएगी कि आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। लेकिन बारी अब दिलचस्प बात की आ गई। अब देखिए, पीपल का पत्ता होता है ना, पीपल का पत्ता सिरहाने रखकर अगर सोया जाए तो जिनको बुरे बुरे सपने आते हैं वो सपने नहीं आएंगे। है दिलचस्प बात। लेकिन अब 3 राशियां लेते हैं, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, कार्यस्थल पर अचानक कोई चमत्कार होगा, कोई अधूरा काम बन जाएगा, आपको खुशी मिलेगी, लेकिन थोड़ा दही खा लेना। वृश्चिक राशि वालों, खुशखबरी से दिल खुश होगा, कोई तरक्की की खबर आपको मिल सकती है, लेकिन खबर सही हो तो पार्टी कर लेना, किसी को भी अच्छी सलाह देना तो अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों, माना कि शनि भारी है, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो आप परेशान ना हो। आपको क्या करना है, काले तिल जल में डाल के नहाएंगे, रात को केला खा लो एक, आपके काम बनेंगे, सारे काम बनते चले जाएंगे। तो बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। अब रविवार को नई नौकरी के लिए, नए एडमिशन के लिए टेस्ट वगैरह होते हैं, तो रविवार को आधी चुटकी नमक डालकर पानी में नहा लेने के बाद गुड़ खाकर लाल रुमाल लेकर के पूर्व उत्तर दिशा में निकलेंगे तो आपका जो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन वह गुलिक काल जिसमें बड़े बड़े काम बनते हैं, रविवार को दोपहर 3 से 4:30 तक सारे काम बनेंगे। लेकिन राहु काल से बचना, राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक है, काम नहीं बनते, मत करना, काम खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब बात करेंगे जिनका जन्म 15 तारीख रविवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा जाएगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ। लेकिन ऐसे लोग बुद्धिमान और पूजनीय होते हैं, अच्छे पदों पर बहुत जल्दी पहुंचकर नंबर 1 पे पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये अपनी जिद पूरी करते हैं और लाभ भी पा जाते हैं, हर समस्या का हल निकाल लेते हैं। अभी समय ज़्यादा ही अच्छा है, ऐसे लोग सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। टीचर, प्रोफेसर, बैंक, वकील, जज, बड़े व्यापारी, मिठाई, सोना चांदी, प्रॉपर्टी, प्राइवेट स्कूल खोल करके धंधा कर करके अच्छे पैसे कमाएंगे। सूर्य को गुड़ वाला जल चढ़ाते रहे, ओम सूर्याय नमः का जाप करें, रविवार को गुड़ का दान करें, सारे काम बनते चले जाएंगे। लेकिन अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। अब भाई देखा कि आपके हथेली में राजयोग तो है, आपने देख लिया, और तभी आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, है ना। लेकिन कुंडली में भी राजयोग होना चाहिए, ये बात जरूर है। कुंडली और हाथ का आपस में तालमेल होना जरूरी है, तभी सरकारी नौकरी या उच्च पद आपको मिलेगा। क्या होना चाहिए भाई, हाथ की बुध और सूर्य रेखा अच्छी हो, साथ में कुंडली में भी राजयोग हो, तो उच्च सरकारी अधिकारी की नौकरी मिलती है। कुंडली में सूर्य बुध कैसे बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में सूर्य बुध एक साथ बैठ के बुध आदित्य राजयोग बना रहे हो, चंद्र और गुरु एक साथ बैठ करके एक दूसरे के सामने हो करके गज केसरी राजयोग बना रहे हो, और सूर्य मेष राशि में हो या उच्च का हो या अपनी सिंह राशि में हो, स्वराशि में हो, तो सरकारी नौकरी मिलती है। बुध कन्या राशि में हो, कन्या राशि में उच्च का हो, अपनी राशि मिथुन में बैठे हो, तो सरकारी नौकरी मिलती है। इन सब से राजयोग बनता है तो सरकारी नौकरी पक्की होती है। उपाय तो करना ही पड़ेगा। रविवार को व्रत करें, नमक न खाएं, सूर्य की पूजा करें और ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः का जाप करने से सरकारी नौकरी का योग बनता है। बुधवार को व्रत करें, पन्ना पहने और भैरव जी को जाके शनिवार को शनि पूजा और भैरव जी की पूजा करके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब बची हैं अंतिम 3 राशियां, सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, घर की सफाई बहुत जरूरी है।
और देखो, काम की चीज आप खरीदें, फालतू चीजें ना खरीदें। आपके लिए मित्र की सहायता से काम बनेंगे। हलवे का सेवन करना, दिन भर काम बनेगा। कुंभ राशि वालों के लिए पैसे की तंगी होगी, लेकिन देखो कुछ ऐसा दिन है, बातों बातों में झगड़ा हो जाएगा। लेकिन देखो, अगर आप वाणी में सुधार करोगे तभी आपको लाभ होगा। लेकिन पढ़ाई या नौकरी में ध्यान लगाएं। आम का फल जो अभी आने वाला है, आम नहीं मिले तो केला, गुरु का कोई चीज, कोई फल आपको दान करना है। मीन राशि वालों के लिए धन लाभ का योग है। आज सच बोलने से आपको इज्जत आपकी बढ़ेगी। सच बोलना। माता पिता की सेवा करो, उनसे आशीर्वाद लो। नया काम, नया कोर्स शुरू होगा। दुर्गा पूजा करें, दिन भर काम बनते रहेंगे। तो भाई ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करना है भी, लेकिन अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है अमृत मंथन का महा उपाय? अमृत मंथन का महा उपाय है, कन्या के संबंध ना जुड़ रहे हो, यानी कन्या की शादी तय ना हो पा रही हो और बार बार बनते बनते टूट जाती हो, और शादी के बाद वो जाके ससुराल में उसके साथ क्लेश हो जाता हो। अभी शादी हो भी जाए, हो जाता हो क्लेश, शादी के बाद वो मायके वापस आ जाती है। तो ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए ताकि शादी हो जाए, ससुराल में उनकी बने और वापस ना आए? सोमवार को शिव पार्वती को बेल पत्र पर लाल सिंदूर लगाकर चढ़ाएं। पूजा स्थान पर राधा और कृष्ण की 6 इंच की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करें। तो ये सब कुछ नहीं होगा, रिश्ते जुड़ जाएंगे और शादी के बाद भी कन्या सुखी रहेगी। ये उपाय करना चाहिए। तो हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है लक्ष्मी जायसवाल का। तो ये संत कवि नगर यूपी से आया है, लक्ष्मी जायसवाल का। इनकी मीन राशि है। ये पूछ रहे हैं मेरे कोई काम नहीं बनता, कैरियर, मान सम्मान कैसे मिले, कैरियर कैसे अच्छा हो। देखिए, आपका लगन का स्वामी वीक है, शुक्र ग्रह वीक है। आपको एक ओपल रतन गले में लॉकेट या पहली उंगली में चांदी में शुक्रवार को धारण करना है। और आपको क्या करना है, आप जरूर एक चीज आइए, केसर और हल्दी का तिलक आप लगातार लगाते रहे, सूर्य को जल चढ़ाएं। अगर ये सारे उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपका करियर अच्छा होगा, मान सम्मान बढ़ेगा और आपके काम बनने लगेंगे। बच्चे, आपके मन में बहुत सारे सवाल है तो आप पूछ सकते हो, मुझे मेल करो। हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। तो भाई ये क्या है? हा, अरे भाई ये तो हेलीकॉप्टर है। बच्चों का अच्छा खिलौना है ना। हाँ, ये देखो बड़ा अच्छा है, ये उड़ता भी है और उड़ने के बाद साथ साथ बच्चे घर के अंदर बाहर इसके पीछे दौड़ के उनकी कसरत हो जाती है और वो खूब अच्छे से खेलते हैं, खुश रहते हैं दिन भर। ऐसे हेलीकॉप्टर बच्चों को देना चाहिए ताकि वो ऊंची उड़ान उड़ सके, उनकी सोच ऊंची हो जाए। लेकिन बारी आपको हंसाने की आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। क्या है चुटकुला? मोनू ने कहा, मम्मी सोनू आ रहा है, मेरे सारे खिलौने छुपा दो। मोनू ने कहा, अच्छा तेरा दोस्त सोनू क्या चोर है क्या जो छुपा दूं खिलौने? अरे नहीं मम्मी, वो अपने खिलौने पहचान लेगा, छुपा दो। मोनू उसके खिलौने उठा के ले आया था ना, अब देख लेगा तो पहचान ही जाएगा अपने खिलौने, इसे जल्दी छुपा दो। ये होता है बच्चों का हाल, है ना। लेकिन ये तो हंसने की बात थी, हंसते हंसाते आज का सफर यही खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।